मुझे ऐसा लगता है केवल महिलाओं को पुरुषों का हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए या पुरुष हमें स्वीकार करें, इसके लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। यदि हम अपने लिए आगे बढ़ेंगे तो पुरुष हमें स्वीकार करेंगे। जब तक हम पुरुषों को दिखाने के लिए या पुरुषों की स्वीकृति पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे हम भी भिक्षुणी हैं, तो हम भिक्षुओं की स्वीकृति पाने के लिए भिक्षुणी नहीं बने हैं कि भिक्षु हमको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम भिक्षुणी बनेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो हमको स्वीकार नहीं करते। हम इसके लिए ऐसा भिक्षुणी नहीं बने हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम भिक्षुणी बने, अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से विकसित करें, अपने ध्यान को, अपने धर्म को, कि भिक्षु भी हमें नकार ना पाए या पुरुष भी हमें नकार ना पाए। और आज वो हम देखते भी हैं, बहुत सारी भिक्षुणियाँ हमारे भारत में हैं, विदेश में भी हैं, जिनके पास में भिक्षु संघ, उपासक संघ उनको अप्रिशिएट भी करता है और उनको आगे मोटिवेट भी करता नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार महाबोधि महाप्यार आंदोलन में नारे लग रहे हैं कि जो बीटी एक्ट है उसको रद्द करो, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी एक बस खड़ी है और इस बस में तमाम उपासक उपासिका और उसी के साथ साथ में भिक्षुणी संघ यहाँ पर पहुंचा है। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी जो ये आंदोलन है इसको किस तरह से देखते हैं, और जो भारत की धरती है उसने कभी युद्ध की डिमांड नहीं की। लगातार वो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं। भंते जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। साधुवाद आपका। आप भंते जी, आप आए हैं, मैं लगातार सोशल मीडिया से आपकी मैंने वीडियो भी देखी है, काफी अच्छा वक्तव्य रखते हैं। तो जानना चाहूंगी इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। यह आंदोलन केवल एक न्यायप्रिय आंदोलन है जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में भी है, और भगवान बुद्ध का भी जो संदेश है कि हर व्यक्ति के प्रति न्याय होना चाहिए। तो जो अब तक चल रहा था वो बौद्धों के प्रति अन्याय था, ये केवल एक न्याय की लड़ाई है। मैं इसे इस तरीके से ही देखती हूँ। जी भंते जी, लेकिन तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि जो संविधान है, संविधान में कहीं ना कहीं जो हिंदू है, हिंदू के अंदर ही जो सेक्ट कुछ निर्धारित किया, जैसे कि जैन हो गया और बौद्ध हो गए, या एक तरह से जो सिख हैं वो हो गए, ये भी हिंदू ही उसमें धर्म में आते हैं। तो फिर ये अलग किस तरह से मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। बेशक इनके लिए एक अलग से एक्ट पास नहीं हुआ है, जैसे मुस्लिम एक्ट है अलग से। बौद्धों के लिए कभी न्याय दिया ही नहीं गया है, तो बौद्धों के लिए एक एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके प्रयास में लगे हैं। जैसे सरकार अभी नहीं सुन रही है तो बौद्धिस्ट एक्ट बनाने के लिए भी वो नहीं सुन रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं, और अल्पसंख्यक जो है वो एक अलग कम्युनिटी बन जाती है। तो बौद्ध अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि बुद्धिस्ट एक्ट भी जल्दी से बनाया जाए, जिसमें बौद्धों के नियम कानून और बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही सारे धार्मिक और जो भी इसके देश के जो नियम हैं वो चलते रहें। किसी भी आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप भिक्षुणी हैं, महिलाएं हैं, जानना चाहूंगी कि इस आंदोलन में मजबूती देने के लिए खासकर आपके साथ में भिक्षुणी संघ आया है। पहले तो आप उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि भिक्षुणों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही थी, और कहीं ना कहीं इस राह पर चलने के लिए महिलाएं अपने आप को बहुत कम तैयार करती हैं। तो भंते जी, यही सवाल है मेरा कि जो ये आंदोलन है, आपकी जो टीम है, किस तरह से इसको आगे प्रसारित करेंगे या इसमें अपना समर्थन देंगे। मुझे लगता है, जैसे मैं हमेशा भी कहती हूँ, 2500 वर्ष पूर्व एक आंदोलन माता महाप्रजापति गौतमी जी ने शुरू किया था, जो भगवान बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता थी, और वो 500 शाक्यानी रानियों के साथ कपिलवस्तु से निकली थी। तो वो अपने आंदोलन में सफल हुई थी, भिक्षुणी संघ शुरुआत हुई थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएँ जो हैं कहीं ना कहीं आपको धैर्य, सहनशीलता और नरमी से पेश आकर के उस आंदोलन को सफल बनाने में प्रयास करती हैं। तो हम भी पिछली बार भी हम महिलाओं को लेकर आए थे और इस बार भी हम महिलाओं को लेकर आए हैं, और हमारा प्रयास यही है कि ये आंदोलन में कोई भी उग्र चीज़ें ना हो। ये आंदोलन भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार करुणा, मैत्री पर शांति से ही आंदोलन चलता रहे, जिसमें महिलाएं निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है भारत देश में, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं अपने क्षेत्र में निकल कर आई, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी स्थापित किया और अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाया। लेकिन आज भी जो पुरुषवादी सोच है, हम देखते हैं कि वो महिलाओं को हाशिए पर धकेलने का काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे। खैर, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है केवल महिलाओं को पुरुषों का हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए या पुरुष हमें स्वीकार करें, इसके लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। यदि हम अपने लिए आगे बढ़ेंगे तो पुरुष हमें स्वीकार करेंगे। जब तक हम पुरुषों को दिखाने के लिए या पुरुषों
भिक्षुओं की स्वीकृति पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम भी भिक्षुणी हैं, तो हम भिक्षुओं की स्वीकृति पाने के लिए भिक्षुणी नहीं बने हैं कि भिक्षु हमको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम भिक्षुणी बनेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो हमको स्वीकार नहीं करते। हम इसके लिए ऐसा भिक्षुणी नहीं बने हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम भिक्षुणी बने, अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से विकसित करें, अपने ध्यान को, अपने धर्म को, कि भिक्षु भी हमें नकार ना पाए या पुरुष भी हमें नकार ना पाए। और आज वो हम देखते भी हैं, बहुत सारी भिक्षुणियाँ हमारे भारत में हैं, विदेश में भी हैं, जिनके पास में भिक्षु संघ, उपासक संघ उनको अप्रिशिएट भी करता है और उनको आगे मोटिवेट भी करता है। तो महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने के लिए साधारण महिला का जीवन और एक भिक्षुणी महिला का जीवन, दोनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? बहुत अंतर होता है। साधारण महिला सांसारिक जीवन में जीती है, बच्चे परिवार ही उसके लिए उसकी दुनिया होती है, लेकिन भिक्षुणी जो होती हैं वो प्रज्ञावान जीवन जीती है, भिक्षुओं के समान ही प्रज्ञा को प्राप्त करके जीवन जीती हैं। तो निश्चित रूप से सांसारिक बाधाओं से और सांसारिक जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो ही जाती हैं। और लोगों का जो एक देखने का नज़रिया होता है कि महिला केवल बच्चों को पालने के अलावा या घर गृहस्थी संभालने के अलावा भी ज्ञान के क्षेत्र में भी जाकर के पुरुषों के बराबर प्रज्ञा का प्रसार कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में कुछ उपासिका भी है हमारे साथ में। जी, मैं उनसे भी जुड़ना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरे को जाना है ना उधर। हाँ, मेरा नाम ममता बोदेले है। बंदे जी के साथ ही आए हैं? हाँ, हम अय्या जी के साथ में आए हैं। तो इस आंदोलन में आप लोग आए हैं, इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, क्या विचार है और क्या सोचा? देखो, हमें हमारा जो न्याय है तो वही होना है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि उनको यानी बाजू हटा के हमारा यानी तो हमारा जो हक था हमें वो चाहिए। क्योंकि जो एक्ट था तो फिर संविधान के बाद में जो था तो वो तो उन्होंने लागू किया नहीं ना। तो जो संविधान के आधारित जो है तो हम हमारा अधिकार मांगने आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नागपुर से जो भिक्षुणी संघ है वो आया है और अभी लामा जी को दान स्वरूप उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग और खाने पीने की तमाम चीजें, चाहे उसमें दाल है, चावल है, छोले है, चीनी है और वाटर बॉटल्स है और झाड़ू है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने यहाँ पर महाबोधि महाविहार आंदोलन को दान के स्वरूप में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स की भी काफी पेटियां हैं और वास्तव में किसी भी आंदोलन में ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, क्योंकि भूखे पेट तो कोई आंदोलन सफल हो नहीं सकता। क्योंकि आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य खराब होता है और स्वास्थ्य खराब होता है तो जीवन संकट में आ जाता है और जीवन ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे करेंगे। तो इसीलिए तमाम जितने भी उपासक उपासिकाएं, भिक्षुणी संघ या भिक्षु संघ जो भी आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो खाने पीने की वस्तुओं को भी यहाँ पर दान स्वरूप इस आंदोलन में देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो वास्तव में इनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं और तमाम जो उपासक उपासिकाएं यहाँ आए वो कुछ ना कुछ सहयोग के रूप में यहाँ पर जरूर लेकर आए, ताकि इस आंदोलन को मजबूती के साथ में खड़ा किया जा सके और जो लगातार बीटी एक्ट है उसको लेकर जो मांग उठ रही है वो भी सफल हो और जो बौद्धों की विरासत है वो पूरी तरह से उनको लौटा दी जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक। आज हम सभी यहाँ नागपुर से भिक्षुणी संघ और उपासिका संघ हम लोग यहाँ पर दूसरी बार आए हैं। पिछले महीने भी हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ पर आंदोलन में आए थे और जिस भी तरीके से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी हमसे सहयोग बन पाया था हम लोगों ने सहयोग करने का प्रयास किया था, ताकि यहाँ आंदोलन पर निरंतर बैठे हुए भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक और उपासिकाओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पिछली बार भी हमारे उपासकों ने ये पेंडॉल पीछे वाला जो लगा है वो पेंडॉल भिजवाया था। ये मुझे बड़ा सुंदर लगा, मैंने जब इसकी वीडियो देखी। ये ग्रीन कारपेट जो हमारे नीचे बिछा हुआ है इससे एक अलग ही शोभा भी आ रही थी। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये भी हमारे द्वारा दान किया गया था और इस बार नागपुर के समस्त नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, उन लोगों ने भरपूर आटा, चावल, दाल, शक्कर, पत्ती, फल, फ्रूट, पानी की बोतलें और अनेकों अनेक सामान भिजवाया है, जो कि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जितने भी दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उपयोगी हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से भोजन पानी की आवश्यकता है ही, गर्मी, धूप, बारिश आदि से बचाने के लिए भी हमें तरह तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ, मैंने पिछली बार भी अनुभव किया था और इस बार भी मैं जानती हूँ कि ये सब सहयोग से ज़्यादा आर्थिक और ये जो सहयोग है
इससे ज़्यादा जो सहयोग की आवश्यकता है वो शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित रहने की और मानसिक रूप से मनोबल बढ़ाने की है। भंते जी ने अभी जानकारी आप लोगों को दी है, ये हमारे भी संज्ञान में आया कि अभी परसों ही हमने नागपुर में बहुत बड़ा शांति मार्च हुआ, हम लोग भी उसमें शामिल थे। बहुत हजारों की संख्या में दीक्षा भूमि, पवित्र दीक्षा भूमि से चलकर संविधान चौक तक हम लोग आए थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को तोड़ने का, इस आंदोलन को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, हम लोग जानते हैं, चाहे भगवान के काल से रहा हो, सम्राट अशोक की बात करें, बाबा साहेब के जीवन की बात करें, तो सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि यह आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने यहाँ तक लेकर आए हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने यहाँ तक इस आंदोलन को खड़ा किया है। तो हम लोग इस चीज के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें कि यदि कोई भी अन्य समिति चाहे पैसे इकट्ठे कर रहे हो या क्रेडिट लेने का काम कर रहे हो, क्योंकि अवसरवादी लोग भी बहुत हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनको वो मान चाहिए कि आंदोलन हम कर रहे हैं, हम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें उसको भांपना है, उसके प्रति सतर्क रहना है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एकमात्र ऐसी संस्था है जो पिछले 3 सालों से इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर आई है और इसी के बुनियाद पर, इसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसी के आधार पर हम इस आंदोलन को सफलता भी दिलवाएंगे। लेकिन यदि कोई अन्य समिति चाहे आपसे आर्थिक सहयोग मांगे, आर्थिक सहयोग ना भी मांगे, लेकिन अवसर ढूंढकर अनेक प्रकार की रैली निकाले, अन्य तरीके की संस्थाएं निर्माण करके, तो भी हमें सतर्क रहना है कि इस तरह के धरना या रैली में हमें शामिल नहीं होना है। और मैंने ये भी देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आकाश लामा जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ भिक्षु संघ भी है, तो मैंने देखा कि जो अन्य समितियां इस आंदोलन को बांटने का काम कर रही हैं, वो अपने पोस्टर्स पर आकाश लामा जी का फोटो लगाते हैं, लोगों को एक आकर्षित करने के लिए कि लोगों के मन में विश्वास जागे कि आकाश लामा जी आ रहे हैं तो आंदोलन वाले ही होंगे। तो ये भी कहीं कहीं ऐसा गलत हो किया जा रहा है। तो हमें सतर्क रहना है। एक ही संस्था है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, हमें उसी से जुड़कर उसी में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दान देना है। और कल हमारा जो है प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती है। लामा जी अभी रूपरेखा बताएंगे ही कल के कार्यक्रम की। तो कल भी हमें पूरे जोरों शोरों से सम्राट अशोक के प्रति हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का। तो हम लोग कल भगवान बुद्ध के महाबोधि महाविहार के समक्ष बैठकर ही हम लोग प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि उन्होंने ये विहार बनाया। तो आज हम 2.5 वर्षों के बाद भी हम लोग यहाँ पर आकर भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान को पूज पा रहे हैं और आशीर्वाद ले पा रहे हैं। तो सम्राट अशोक जी की ही देन है। तो उनकी जयंती को हम लोग, उनकी जयंती पर हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, श्रद्धा सुमन ज्ञापित करेंगे। तो लामा जी अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे ही।